हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीर बशीर और आप देख रहे हैं मेरी चैनल इनोवाया प्लस जिनसू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिलती रहे। अगर आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं एप्पल इंडस्ट्री को लेकर के, जो कि हमारे ऑर्चिड्स की आपको पता ही होगा कि हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्वालिटी नहीं बन रहा है और प्रोडक्शन नहीं है। तो इसी सिलसिले में जो हमने मुहिम शुरू की है ऑर्चिड्स को ट्रांसफॉर्मेशन नए तरीके से इनको डालने की, तो उसी के ज़िमन में मैं आज आपको फिर से समर प्रूनिंग के रिज़ल्ट्स दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप सामने प्लांट देख रहे हैं, इस पेड़ की इस साल जो है ऑन ईयर था, यानी कि इस साल इसमें भरपूर फसल थी। ठीक, फिर भी हमने इस पे समर प्रूनिंग की, तो समर प्रूनिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छी तरह से खूब दिख रहा है। तो जैसे मान के चले इस टहने को ले लें हम, ये टहना यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप इस टहने का एक और ब्रांच है ये, ठीक है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर जैसे ये देखें आप, यहाँ पर इस साल का फसल था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर भी इस साल फसल रही है, इस साल यहाँ पर भी फसल रही है, इस साल यहाँ इधर भी फसल रही है, ठीक है ना। तो आगे इसके फसल नहीं थी, ये यहाँ पर भी इसके फसल लगी हुई थी, तो इससे आगे इस पे फसल नहीं थी, लेकिन इसके जो आगे के शूट्स थे उस पे हमने समर प्रूनिंग की थी। आप जैसे इसको यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको कट किया, ठीक है जी। और इसकी जो एक और टहनी है, यहाँ पर भी हमने इसको ये कट लगाया था, ठीक है जी। तो अब उसका रिज़ल्ट देखिए इस टहने पे, यहाँ तक तो इसके फ्रूट्स लगे हुए थे। अब सवाल है इससे आगे ये कट मारने से आप जैसे देख रहे हैं, ये एक बर्ड तैयार हो गया, ये इसका दूसरा बर्ड तैयार हो गया, ठीक है जी। इसके साथ ये एक और तीसरा बर्ड तैयार हो गया, यहाँ इधर जो है एक और बर्ड तैयार हो गया अगले साल के लिए। तो यहाँ इसके साथ ये यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो एक और यहाँ पर कट लगाया था, इसके साथ आप ये देख रहे हैं, ये बर्ड तैयार है, ये एक और बर्ड तैयार है, ठीक है जी। ये एक और बर्ड तैयार है, सॉरी ये नहीं है, ये वीक है थोड़ा सा अभी। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो ये टहनी है, ठीक है ना, ये सेकेंडरी ब्रांच है, मेन ब्रांच का एक और सेकेंडरी ब्रांच। तो इस सेकेंडरी ब्रांच पे यहाँ तक तो इस पे इस साल फल लगा हुआ था। तो जो अभी बर्ड्स की पोजीशन है उसमें ये पता चल रहा है कि अब नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए ये इसमें यहाँ पर फल लगेगा। ये रिज़ल्ट है समर प्रूनिंग का। आप जाकर के अपने ऑर्चर्ड में देख सकते हैं, जहाँ पर आपने समर प्रूनिंग नहीं की है वहाँ पर जो बर्ड्स हैं इतने मज़बूत आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वेजिटेटिव ग्रोथ में वो चला गया होगा। तो वो टहनी लंबी हो गई होगी और उसने वेजिटेटिव ग्रोथ ले ली। जो वेजिटेटिव ग्रोथ में हमने क्या किया कि वेजिटेटिव ग्रोथ को कट करके जो वो खाना वहाँ जा रहा था ग्रोथ के अंदर, उसको हमने रोक दिया, उसको स्टॉप किया। वो यहाँ इधर इन बर्ड्स में जो वो स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट था, तो वो इन स्टार्च बर्ड्स के अंदर यहाँ पर जमा हो गया। तो आज का वीडियो बस इतना सा ही था, ताकि अगर देखें कि ये जो है जो समर प्रूनिंग की थी इसका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो एक्चुअली मैं ये कहना चाहता हूँ कि
इन ऑर्चर्ड्स को ट्रांसफॉर्मेशन इनटू फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल बनाने के लिए, इनसे प्रोडक्शन लेने के लिए, इनसे क्वालिटी लेने के लिए हमको प्रोफेशनल ऑर्चिडिस्ट बनना पड़ेगा, जो नई तरह की रिसर्च हुई है इन चीज़ों को लेकर के, कटिंग को लेकर के, ये फर्टिलाइज़र्स को लेकर के, उस पे हमको प्रैक्टिस उसमें करनी पड़ेगी हमको। तो उसमें अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जो है हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। दूसरा चीज़ ये है कि आजकल मैं सुन रहा हूँ, अभी आज की डेट में जो है ये 10-15 नवंबर के आसपास चल रही है बात, तो बहुत सारे लोग बिज़ी हो गए हैं विंटर प्रूनिंग में, जबकि साइंटिफिकली देखा जाए इन प्लांट्स पे जब तक ये पत्ते हरे हैं, हरे जब तक हैं तो तब तक प्रूनिंग करना नुकसान की बात है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो विंटर प्रूनिंग है वो खाली विंटर में की जाती है, और विंटर अभी चालू हुआ नहीं है। तो विंटर के अंदर क्या है कि हमारा पेड़ डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी वो पीरियड होता है जब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जब तक कि इसके नए पत्ते मार्च में आकर के नहीं खिलते, ये डोरमेंसी पीरियड होता है। तो बेस्ट टाइम, इसके भी डोरमेंसी के भी 3 पीरियड्स हैं, इसके 3 कैटेगरीज हैं। एक तो होता है अर्ली, ये जो है अर्ली डोरमेंसी, दूसरा है मिड डोरमेंसी, और तीसरा है लेट डोरमेंसी। अब अर्ली डोरमेंसी जब आपके प्लांट्स के पत्ते पूरी तरह से पीले पड़ जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, तब डोरमेंसी शुरू हो जाती है। यानी कि वही मेरे ख्याल में 10-15 दिसंबर के आसपास, 10-15 दिसंबर के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास वो अर्ली डोरमेंसी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया, जो रिसर्च हुआ है, बेस्ट विंटर प्रूनिंग का समय, बेस्ट समय होता है लेट डोरमेंसी। लेट डोरमेंसी हमारी आती है फरवरी में। जनवरी, दिसंबर अगर अर्ली डोरमेंसी है, जनवरी मिड डोरमेंसी, और फरवरी लेट डोरमेंसी। तो ये बेस्ट टाइम होता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इतना इसके पीछे क्यों लग जाते हैं। इसका उल्टा तो नुकसान है, क्योंकि जब तक आपके प्लांट के ऊपर पत्ते हरे हैं तो इस बीच में ये थोड़ा थोड़ा खाना बना लेता है और उसको स्टोर करता है। कहाँ पर? बॉडी में और बड्स में, प्लांट की बॉडी और बड्स में स्टोर कर लेता है। तो अब आप अभी से इसको ये काटेंगे, या कईयों को ये भी मैंने सुना है कि खाद का स्प्रे अभी से करो ताकि पत्ते जल्दी से झड़ जाए, प्लांट डोरमेंसी में चला जाए। तो इसका मैंने कई लोगों से पूछा था, तो फिर ये पता चला कि ये तो उल्टा नुकसान ही है। लोग जल्दबाजी करते हैं, काम निपटाने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन काम निपटाने के चक्कर में रहोगे तो नुकसान में रहेंगे। तो इस चीज़ को, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को समझें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात को मानें। आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज़ का रिसर्च करें, आप इस चीज़ को पता करें। दूसरे जो रिसोर्सेस हैं, या आजकल जो है हर किसी के पास तो रिसर्च का इंजन हाथ में रहता है, यानी कि आपका मोबाइल। आप इस चीज़ को रिसर्च कर सकते हैं कि विंटर प्रूनिंग का बेस्ट समय क्या रहता है। और अगर हम कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से, चाहे खाद के ज़रिए से या कटिंग के ज़रिए से, ये पत्ते उतारने की जो प्लांट पे लगे हुए हैं, तो इसका आपको मिल जाएगा कि इससे नुकसान ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस आज के इस वीडियो में यही कहना चाहता था। अगर आपको मेरा ये दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि हम विंटर प्रूनिंग जब करेंगे, इसका तरीका क्या है, इसका सिस्टम क्या है, तो ये भी आप जान सकेंगे।
इसके साथ और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद है सिर्फ कि लोग इस चीज़ को समझें, इसको सही ढंग से करें, ताकि जो हमारे ऑर्चिड्स जिनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, और इसमें हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। और इसके साथ ये भी कहना चाहता था कि जो अभी ये अर्ली प्रूनिंग है, जो आप कटिंग कर रहे हैं अभी समय से पहले, तो ये मतलब सरासर ये किसी रिसर्च में नहीं पाया गया, बल्कि इसके तो उल्टे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अभी तक हम लोग समर प्रूनिंग भी नहीं समझ पा रहे थे। अब जैसे अगर आप कोई बात सीखना चाहते हैं, बात कोई समझना चाहते हैं, अपने ऑर्चिड्स को सही ढंग से नए तरीके से डालना चाहते हैं, अब देखिए ना, नौकरियां कहीं है नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं आप, तो ये जो है, अगर एक ऑर्चिडिस्ट, अगर एक बागवान अपने इस बाग को सही ढंग से संभालेगा, सही तरीके से, जो साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है, ये नहीं कि आप मेरी कोई बात सुनेंगे या किसी दूसरे की बात सुनेंगे या दूसरे को क्या कर रहा है उसको देख के करेंगे, करो, लेकिन इसकी पहले जो है ना, मतलब ये जो है, इसकी वेरिफिकेशन करो, क्या ये बात सही है या गलत है। अब जैसे यहाँ मैं एक और टहनी आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर इस साल फ्रूट लगा था, ये इधर भी फ्रूट लगा था, ये ऐसे ये पूरे में फ्रूट लगा था। अब जो हमने इस पे, ये जैसे ये टहनी है, इस टहनी के ऊपर ये टहनी है, अब इस पे हमने यहाँ समर कट लगाया हुआ था ऊपर, ठीक है जी। समर कट से क्या हुआ, जो ये इसके बर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये बर्ड तैयार हो गया है, ये एक और बर्ड तैयार हो गया है, ठीक है जी, ये एक और बर्ड है, तो ये 4 बर्ड्स तैयार हो चुके हैं इस पे। अब इसको देखो आप, हमने यहाँ पर इसको कट लगाया था, तो अब ये बर्ड है, ये नए हो गए हैं, ये भी बर्ड तैयार हो गया है, ये भी। अब क्योंकि यहाँ पर हमने इसके जो लास्ट में है, यहाँ पर हमने कट लगाया था, अब इस टहने को देखिए पूरा बर्ड से भरा पड़ा है। तो यहाँ तक हमने जो है, यहाँ से पीछे तक हमने इस साल फसल ली, तो अब इससे आगे हमें नेक्स्ट ईयर की उम्मीद है, 2022 के लिए ये फ्रूट्स दे देगा। तो इससे क्या होता है, हमारा ऑन ईयर और ऑफ ईयर, वोर तो बेवोर, वो दूर हो जाएगा। ऑन एंड ऑफ की का जो मसला है वो दूर हो जाएगा, ये समर प्रूनिंग है। और इसके लिए अब क्या है, मेहनत है, मेहनत चाहिए तो फल अच्छा मिलेगा। अगर एक हिमाचल वाला ऑर्चिडिस्ट एक कनाल ज़मीन से 2 लाख रुपए की इनकम एक्सपेक्ट करता है, और वो उसे करके दिखाता है, खाली एक्सपेक्टेशन नहीं, वो करके दिखा रहा है। मैं कल ही हिमाचल से वापस आया, ये इस साल का मेरा चौथा ट्रिप था, सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए, सीखने के लिए कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या क्या है, कब क्या चीज़ वो अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, या कोई प्रैक्टिस अगर हम कर रहे हैं उसका कहीं कोई नुकसान तो नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं। तो ये जो है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं इस साल चौथी चक्कर होके आया हूँ, 5वां चक्कर मेरा शायद जनवरी में लगेगा, तो तब बर्ड वुड वगैरह ये सब लेना है मुझे वहाँ से, तो अगले इसके लिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।